हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी वो चीज़ें हैं कि जिनसे बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या हैं रेजिस्टर के सर्किट्स, कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है। फिर देखेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक पावर। तो स्टार्ट करते हैं आज ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि करंट कैसे फ्लो करता है बेसिकली। तो देखो, अगर पानी बहता है ना नाले में, नदी में, तो उसको नदी बोलते हैं, रिवर करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिवर करंट, कि पानी बह रहा है। ठीक है। हवा बहती है तो उसको एयर करंट बोलते हैं। अब वैसे ही करंट भी कुछ चीज है जो कि कंडक्टर के अंदर बहेगी। वो क्या है वो देखते हैं। चलो देखो, कोई कंडक्टर मान लिया मैंने, चलो मान लिया वायर है ये एक। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूं वायर को। इसके अंदर चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर करंट ऐसे नहीं बहता। ये कब बहेगा? जब ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर क्या आएगा? करंट आएगा। क्या आएगा? करंट आएगा। तो करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को करंट कहते हैं। मतलब किसी वायर के अंदर करंट बह रहा है, ये इस बोलने का मतलब क्या है? इसके बोलने का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो बह रहे हैं। अगर वो चार्जेस नहीं बहेंगे तो उसमें करंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो लिखो मेरे साथ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ electric charge inside a conductor is called as current। तो जब कोई चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर, तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले डिनोट करते हैं आई से, डिनोटेड बाय आई से लिखेंगे करंट को। ठीक है। तो करंट है क्या? आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उसी को बोलते हैं करंट। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि ये एक, अगर मैं थोड़ी सी जगह कंसीडर कर लूं इस कंडक्टर के अंदर, तो यहां से कितना चार्ज बहा 1 सेकंड में, तो उसी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, सॉरी करंट बोलते हैं। कितना चार्ज बहा 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, तो फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन T। आई इज इक्वल टू क्यू यानी चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। क्यू क्या है? चार्ज है। अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है कुलम। क्या होता है? कुलम। इसको सी से डिनोट करते हैं। और टाइम का तो आप जानते हो सेकंड है। तो करंट का यूनिट कैसे लिख सकते हो? देखो, चार्ज का कुलम
और नीचे टाइम है तो पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड। और इसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड एम्पियर। क्या यूज करते हैं, एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट है। ठीक है, और ए से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये तो था करंट। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप करंट निकाल सकते हो। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो भागना नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो मैं पहले सारी की सारी थ्योरी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं जो मैं आज के लेक्चर में करवानी है, और उसके बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कब आएगा, जब उसके अंदर चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि अगर कोई पाइप है मेरे पास, ठीक है, सीधी पाइप रखी है, सीधी, तो क्या इसमें से पानी बहेगा? अगर इसके अंदर पानी है तो क्या पानी बहेगा? वो नहीं बहेगा। कब बहेगा? जब यहां पे प्रेशर का डिफरेंस होगा। यहां से आप प्रेशर लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रेशर लगाओगे। या फिर इसको क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, तिरछा कर दोगे। उससे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आएगा। यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी बहेगा, कि यहां से प्रेशर ज्यादा किया, यहां पे प्रेशर कम है तो पानी बहना स्टार्ट कर देगा। यहां पे अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो पानी इसमें से ऐसे बहना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को बहना है किसी कंडक्टर के अंदर तो ऐसे नहीं बहेगा वो। ठीक है, ऐसे नहीं बहेगा वो। उसको क्या चाहिए, उसको कोई पावर चाहिए, उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस पर कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये चार्ज आगे की तरफ जाए। तो वो कौन करेगा? वो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस होता है, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे बैटरी। क्या कनेक्ट करेंगे? बैटरी। और इस बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाना इस कंडक्टर में। यहां पे क्योंकि पॉजिटिव है तो यहां पे वो ज्यादा पोटेंशियल बना देगा, यहां पे वो कम पोटेंशियल बनाएगा, और करंट जो है वो बहना स्टार्ट कर देगा। मान के चलो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं बिल्कुल अनपढ़ों वाली लैंग्वेज में बोलूं तो क्या होगा कि ये बैटरी बस क्या कर रही है, इन चार्जेस को आगे बहने में मदद कर रही है, इनको आगे को धक्का दे रही है। ये बैटरी क्या कर रही है? पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट कर रही है। यहां पे ज्यादा पोटेंशियल बना देगी, यहां पे कम पोटेंशियल बना देगी। तो जैसे पानी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गया था, तो यहां पे चार्ज जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? अब देखो, चार्ज को बहने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ी? एनर्जी लगानी पड़ी। और हमको पता है कि एनर्जी जब लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है? वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है। तो कितना काम करना पड़ा इस चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसने कितनी एनर्जी लगाई, कितना काम किया, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? किसी भी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो काम करना पड़ा, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one point to another inside a conductor। एक कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज को मूव करवाना है तो जितना काम करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड अ कंडक्टर is called as potential difference। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। अब देखते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो SI
यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब इसका फॉर्मूला देखो, V से डिनोट करेंगे इसको। किससे डिनोट करेंगे? V से। इसके यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं। तो देखो है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। समझ में आया? कितना काम करना पड़ा किसी चार्ज को मूव करने के लिए, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? पक्का? श्योर? 100%? ठीक है, तो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ठीक है, अब देखो कई बार हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट डिफाइन 1 एम्पियर या डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको डेफिनेशन लिखना सिखाता हूँ, यूनिट की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी यूनिट की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो हमने दो चीजें करी। सबसे पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है Q/T। ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है W/Q। अब आपसे पूछे कोई कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो देखो करंट अगर मैंने 1 एम्पियर किया तो ये कब हो सकता है? जब चार्ज भी कितना हो, 1 कूलम, और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। जब किसी भी यूनिट की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे तो आपने फॉर्मूले में सारे क्वांटिटीज की वैल्यू 1 रख देनी है और उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो देखो 1 एम्पियर की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? करंट is said to be 1 एम्पियर। करंट को 1 एम्पियर कहेंगे कब? when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये भी 1 ले लो, ये भी 1 ले लो, एम्पियर की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, said to be 1 एम्पियर when 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया 1 एम्पियर। अब 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन लिखनी है आपको, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, तो वो कैसे लिखोगे? देखो तो कैसे लिखनी है किसी भी यूनिट की डेफिनेशन? इसको भी 1 जूल वर्क मान लिया और इसको भी 1 कूलम चार्ज मान लिया। तो कैसे लिखेंगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन? तो वोल्टेज इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। समझ में आया? सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट जूल होता है, पता है ना? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखने। अब यहां से अगर आपसे वो चार्ज पूछता है तो आप I इंटू टी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपसे टाइम पूछता है तो ये यहां पे आ जाएगा, करंट यहां पे आ जाएगा, तो Q/I बन सकता है। ठीक है, यहां पे आप देख लो, अगर आपसे वर्क डन पूछता है तो आप V इंटू क्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये सब कुछ नोट कर लो और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इफ 0.5 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through a conductor in 20 minutes, in 20 minutes, find the
अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, और देखो मैं तो करवा ही रहा हूं। तो देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले तो आप ये लिखो कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो देखो 0.5 एम्पियर ऑफ करंट जो है वो फ्लो किया एक कंडक्टर में 20 मिनट्स में, यानी आपके पास आई गिवन है, करंट गिवन है, और आपके पास टाइम गिवन है। ठीक है, तो देखो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और टाइम है आपके पास 20 मिनट्स। अब ध्यान में रखना, आपको SI यूनिट में चेंज करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, और टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड्स, याद रखना है, टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड, तो आपको इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 जो होते हैं 12, और ये आ गया 1200 सेकेंड्स। तो ये आपके पास टाइम आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है चार्ज, यानी Q कैलकुलेट करना है। तो देखो I का फॉर्मूला होता है Q/T, तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, I × T। ठीक है, तो I × T, करंट कितना है यहाँ पे 0.5 और टाइम कितना है 1200। तो बस आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 5 जो होते हैं 60, और ये 2 0, और ये इसके बाद तो ये आ गया 600 कुलम चार्ज है, तो कुलम। अब ध्यान में रखना, आपको ये सेकंड्स में चेंज करना पड़ता है। कई बार आपको न्यूमेरिकल में जो करंट दिया होगा वो दिया होगा फॉर एग्जांपल 2 मिली एम्पियर, ऐसे करके लिखा होगा, तो आपको इसको एम्पियर में चेंज करना है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। और कई बार आपको करंट दिया होगा जैसे फॉर एग्जांपल 2 माइक्रो एम्पियर, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ऐसे आपको चीज़ें करनी होंगी। मिनट्स में दिया है तो सेकंड्स में करना है, करंट अगर मिली और माइक्रो में दिया है तो ऐसे उसको एम्पियर में चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपके तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन होती है, देखो कंडक्टर में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, ध्यान में रखना, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस लाइन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहना स्टार्ट किए इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है मान लिया। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इससे अपोजिट होगी, करंट हमेशा नेगेटिव साइन से अपोजिट जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होंगे, यानी करंट हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान में रखना। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी देख लो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है। सो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको जो भी बातें मैंने बताई वो सारी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, जो भी आज मैंने चीज़ें करवाई, जो भी फॉर्मूले करवाए, अपनी बुक खोलो और वहाँ से न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।